सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बंगाल शैली में हम बंगाल के चित्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज अगला वीडियो है। हमने अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ लिया, आज हम नंदलाल बोस को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दूसरी चीज, वीडियो अच्छा लगा करे तो हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कोई समस्या या सुझाव देना है तो प्यारे बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका अतिशीघ्र आपको जवाब मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर पर। उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें और पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, स्वतः आप अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो अपनी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ समय मिलेगा हम लोगों को। अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए स्वर्णिम काल है, तो इस टाइम हम लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान देकर पढ़ना है, और उसी पर मैं आपसे लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बार समय बीत जाएगा, दोबारा समय नहीं आएगा। तो अभी कुछ करने की उम्र है, किसी ने सच कहा है, अभी कुछ करने की उम्र है, कर लो। अभी कुछ करने की उम्र है, कर लो। बाद में चाह कर भी नहीं कर पाओगे, बाद में चाह कर भी नहीं कर पाओगे। जब निकल जाएगा ये सोने का वक्त, जब निकल जाएगा ये सोने का वक्त, तब आप किस्मत का दोष लगाओगे, तब आप किस्मत का दोष लगाओगे। तो अभी हम आप लोगों से कह रहे हैं, सोने का यहाँ मतलब दो टाइप से अक्षरों का अर्थ निकलता है कि सोने का मतलब अभी आप जो सो रहे हो वो समय जब निकल जाएगा तब आप पछताओ, और एक सोने का अर्थ है कि यही स्वर्णिम काल है आप लोगों के लिए, और ये जब चला जाएगा तब आप पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। फिर किस्मत का दोष देते हुए फिरोगे कि किस्मत नहीं थी, ये काम नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी मुझे नौकरी मिले तो इसलिए नौकरी नहीं मिली। किस्मत अपने हाथ से बनाई बिगाड़ी जा सकती है, तो अपने आप से एक सवाल करें कि हम किस्मत को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब आप भरोसे हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। हम चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आज सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखेंगे नंदलाल बोस को। किसको? नंदलाल बोस। तो यहां पर लिख लीजिए सभी लोग, नंदलाल बोस। प्यारे बच्चों, हमारी चित्रकला में, हमारे टीजीटी में ये नंदलाल बोस बहुत एक अहम चित्रकार के रूप में हैं, और इनके चित्रों को हमें पूर्ण रूप से विस्तार से पूरी जानकारी लेना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महान चित्रकार हैं। इनके बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे ये व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इनकी ही आज, नंदलाल बोस की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नंदलाल बोस का जन्म। तो नंदलाल बोस का जन्म लिख लेते हैं सबसे पहले, जन्म। तो इनके जन्म में बात करें तो 3 दिसंबर का इनका जन्म है, 3 दिसंबर 1882। कहीं कहीं 83 प्यारे बच्चों मिलता है, लेकिन ये सही है 1882। 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में बिहार में हुआ था। बिहार के
एक बिहार में मुंगेर जिला है, बिहार के मुंगेर जिले के एक मुंगेर जिला पड़ता है, बिहार में है, बिहार राज्य है। मुंगेर जिले में खड़गपुर गांव, हवेली खड़गपुर से बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो हवेली खड़गपुर। हुआ प्यारे बच्चों, हवेली खड़गपुर गांव है, मुंगेर जिला है, बिहार राज्य है। तो इनका ये आप जन्म विस्तार से याद रखेंगे। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 16 अप्रैल याद रखना है, 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें तो माता इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे इनकी माता पर, तो इनकी क्षेत्रमणि, क्षेत्रमणि या मणि जो भी हो, मणि होता है, क्षेत्रमणि देवी नाम था इनका माता। और बोस जी जब कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। प्यारे बच्चों, कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष। बोस जी की 8 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया था, निधन हो गया। बोस जी की 8 वर्ष की उम्र में ही इनका मतलब माता, याद रखना, इनका जन्म हो गया था। क्षेत्रमणि देवी जब मात्र बोस जी कितने के वर्ष के थे? तो याद रखना 8 वर्ष की अवस्था में थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया। पिता की बात करें, पिता की प्यारे बच्चों, तो पिता का नाम इनके था पूर्णचंद्र बोस, पूर्णचंद्र बोस। प्यारे बच्चों, ये नाम बोस, इनका पूर्णचंद्र बोस नाम था। अब बात करें, ये आर्किटेक्ट थे, और महाराजा दरभंगा की रियासत के महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर प्यारे बच्चों, महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। प्यारे बच्चों, काफी अवस्था हो गई थी जब इन्होंने दाखिला लिया। कहां? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। 30 वर्ष की एक स्टूडेंट में एज नहीं हो सकती है, स्टूडेंट की एज 30 वर्ष नहीं है। हालांकि स्टूडेंट की कोई सीमा नहीं है, आप जब तक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन एक पढ़ने की उम्र अगर देखा जाए बौद्धिक शक्ति के अनुसार तो 30 वर्ष उम्र नहीं होती है। तो ये काफी एज में स्कूल में दाखिला लेते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में दाखिला लेते हैं। उस समय यहां पर लिख सकते हो, उस समय ईवी हैवेल्स
प्रधानाचार्य थे। क्या थे? यहां पर लिख सकते हो प्रिंसिपल थे या प्रधानाचार्य थे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं क्योंकि अभी और लिखना है। तो ईबी हैवेल्स उस समय वहां प्रधानाचार्य थे। प्यारे बच्चों, उस समय उस स्कूल के प्रधानाचार्य कौन था? तो ईबी हैवेल्स थे और अवनीन्द्र नाथ ठाकुर उप प्रधानाचार्य थे। अवनी बाबू उप प्रधाना प्यारे बच्चों, अवनीनाथ ठाकुर अवनी बाबू उप प्रधानाचार्य थे उस समय। तो ये ध्यान रखना है। प्रवेश के लिए ध्यान रखना है, ये कैसे याद रखना है आपको? प्रवेश के लिए पहले स्कूलों में जब प्रवेश लिया जाता था तो किसी ना किसी की सिफारिश पर एडमिशन होता था। प्यारे बच्चों, तो सिफारिश पत्र एक लगता था, किसी ना किसी का सिफारिश पत्र लगता है तब जाके स्कूलों में दाखिला होता था। तो प्यारे बच्चों, प्रवेश के लिए सिफारिश पत्र के साथ, एक सिफारिश के पत्र के साथ स्वयं का बनाया हुआ चित्र, स्वयं का बनाया हुआ चित्र, वो चित्र था महाश्वेता। महाश्वेता चित्र ले गए थे। जब प्रवेश के दौरान सिफारिश पत्र तो था ही, साथ में एक महाश्वेता नाम का चित्र इन्हीं के द्वारा जो बनाया हुआ था वो लेकर के गए थे। तो उससे सभी लोग प्रभावित हो गए थे। तो कम उम्र में ही इन्होंने 2 चित्र बनाए थे। यहां पर लिख सकते हो, कम उम्र में ही सती का चित्र, कम उम्र में ही सती तथा नौका विहार चित्र बनाया। प्यारे बच्चों, कल एक जो है कोई बच्ची थी, वो ग्रुप पर मैसेज की थी, तो वो समझ नहीं पाई। जैसे हम हर लाइन में यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, नंदलाल बोस का हर बार नाम नहीं लिखेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा, वीडियो में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों को समझ जाना है, जो चर्चाएं चल रही है वो पूरी नंदलाल बोस पर है। कल अवनी बाबू को पढ़ाए थे तो प्यारे बच्चों, उसमें एक लाइन नीचे हमने लिख दी थी कि इन्हें जो है कला गुरु भी कहा जाता है, शिल्प गुरु भी कहा जाता है। तो कोई बच्ची थी तो ग्रुप पर मैसेज की थी कि प्यारे बच्चों, उसमें कि वो समझ नहीं पाई, तो इसलिए हम बता रहे हैं, बात जिसकी चल रही है, जब अलग लिखा हुआ है सामने से कि बात इनकी चल रही, तो उन्हीं पर चर्चा होगी और किसी पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर हम हर लाइन में, जैसे कम उम्र में ही सती और नौका विहार का चित्र बनाया था। अब किसने बनाया था? सीधी सी बात है, नंदलाल बोस की बात चल रही है तो उन्होंने बनाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा। हम बात करें और राफेल और एंजेलो की अनुकृतियां भी बनाई थी। राफेल और एंजेलो की अनुकृतियां बनाई थी नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक एक स्टेप भी बताते चलेंगे पूरा। तो नंदलाल
बोस राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित थे। ये ध्यान रखना है, किसके चित्रों से? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित थे। अवनी बाबू ने इन्हें मतलब नंदलाल बोस, अवनी बाबू ने इन्हें सुसिद्ध कलाकार कहा था। सुसिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, किसने कहा था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो प्यारे बच्चों, अवनी बाबू ने कहा था सुसिद्ध कलाकार, किसको? नंदलाल बोस को। तो ये भी आप लोग याद रखना है। और मास्टर मोसाय नंदलाल बोस जी को शांति निकेतन में बच्चे मास्टर मोशाय के नाम से पुकारते। मास्टर मोशाय किसका नाम है? तो नंदलाल बोस का। प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखना है कि सुसिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, मास्टर मोशाय किसे कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। और नंदलाल बोस ने ही वो क्या नाम है, नव बंगाल शैली का, नव बंगाल शैली का संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। नव बंगाल शैली का संस्थापक बोस जी को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये चीजें ध्यान रखना है। बोस जी को ही नव बंगाल शैली का संस्थापक कहा जाता है। थोड़ा प्यारे बच्चों इसको इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जैसा कि जानते हैं, नव बंगाल शैली का संस्थापक नंदलाल बोस जी को कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो 1909 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्य, प्यारे बच्चों 1909 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हैरिंघम, जानते हो लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में, प्यारे बच्चों 1909 के से 1911 के मध्य लेडी हैरिंघम की अध्यक्षता में, प्यारे बच्चों अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। थोड़ा राइटिंग समझ जाना, स्पीड में लिखेंगे, तैयार की। आगे अगर हम बात करें तो 1921 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। और बात करें तो 1922 ईस्वी में
नाथ टैगोर। 1922 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें अपने साथ शांति निकेतन ले गए और वहां कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया। नंदलाल बोस को प्यारे बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर 1922 में कहां लेकर गए? शांति निकेतन लेकर गए और वहां पर ही कला भवन का अध्यक्ष किसे बनाया? नंदलाल बोस जी को बनाया था। तो ये भी चीज आप लोगों के सामने लिख दी है, आप लोग नोट कर लेंगे। 1924 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ इन्होंने 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका आदि कई देशों की यात्रा की। प्यारे बच्चों कई देश गए, तो प्यारे बच्चों वो लिखा 1924 में। और सन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1936 और 37 में, 1936 से 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल को चित्रित करने में सहयोग किया। प्यारे बच्चों बात करें तो 1937 से 1938 ईस्वी में, ये 1937 था, अब 1938 में बोस जी ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल चित्रित करने का काम किया। प्यारे बच्चों पंडाल रखने का काम, पहले जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे तो वहां पर सजावट के लिए चित्रकारों को बुलाया जाता था। प्यारे बच्चों तो नंदलाल बोस को ये फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन और जो ये वाला कांग्रेस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, जो ये काफी प्रसिद्ध है, इसके लिए ये काफी प्रसिद्ध हैं, तो ये ध्यान रखना है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने रंगा था? तो प्यारे बच्चों ये नंदलाल बोस जी ने ही रंगा था, जिसका शीर्षक कभी कभी पूछ लेता है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का शीर्षक क्या था? शीर्षक प्यारे बच्चों तो शीर्षक याद रखना है। यहां पर भारतीय किसान हो सकता है, अगर ऑप्शन में भारतीय किसान या
भारतीय किसान की जगह पर हो सकता है हल जोतता व्यक्ति, हल जोतता व्यक्ति। इसमें से कोई भी आ जाए, मतलब किसान से संबंधित शीर्षक था, किसान, भारतीय किसान से संबंधित था, तो हल चलाता हुआ व्यक्ति जो है वो भी एक किसान के रूप में है। तो ये इसका शीर्षक था। विषय वस्तु कभी कभी पूछ लेता है, विषय वस्तु क्या थी, तो यहाँ पर हम विषय वस्तु भी लिख देते हैं। विषय वस्तु में ध्यान रखना है ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन। प्यारे बच्चों, ये विषय वस्तु था ग्रामीण जीवन या भारतीय ग्राम्य जीवन, जो भी होगा वो लिखेंगे। और माध्यम इसका था कौन सा, टेम्परा, कागज पर, कागज पर टेम्परा माध्यम था इसका, माध्यम इसका था कागज पर टेम्परा। प्यारे, तो ये इस तरह से शीर्षक याद रखना है, विषय वस्तु याद रखना, माध्यम याद रखना। ये हरिपुरा कांग्रेस के बारे में है। ये किसके बारे में है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में है। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर चर्चा आगे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में याद रखना है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हमने देखा कि इन्होंने शीर्षक दिया, विषय वस्तु दी और टेम्परा पर विधि थी, तो कागज पर टेम्परा विधि थी। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो आगे हमने देखा कि बड़ौदा के ये डा थोड़ा बना लीजिए सही से, बड़ौदा के महाराजा ने 1939 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, बोस जी को एक मंदिर है, कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए, कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए आमंत्रित किया था। ये ध्यान रखना है। 1939 में कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें जो है आमंत्रित किया था। अब हम बात करें तो 1950 ईस्वी में BHU ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी थी। प्यारे बच्चों, डीलिट की उपाधि 1950 में इन्हें किसने दी थी, तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है आप लोगों को। बात करें तो 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में चीनी भवन वहां एक था, तो चीनी भवन की दीवार पर जलता देवदार जो है, ये चीनी भवन एक वहां पर बना होगा कोई, उसकी दीवार पर जलता देवदार और नट की पूजा और नट, ध्यान रखना है, नट की पूजा नामक भित्त
चित्र बनाया, ये भी ध्यान रखना। बात करें तो भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण बोस जी ने किया, बोस जी ने किया, जिसे क्रम से सीरियल वाइज से चित्रण उसमें लिखा गया था। भारतीय संविधान में चित्र लगाए गए थे क्रम से, टॉपिक वाइज। तो पांडुलिपि, और कितने चित्र? 22 चित्र। 22 थे कि 32 थे? शायद 22 चित्र ही थे। 22 चित्रों का निर्माण किया था भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि के चित्रण में। प्यारे बच्चों, याद रखना है। अब हम बात करते हैं शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावती, सिंहालोकन। इनकी प्रमुख पुस्तकें जिसकी रचना किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने की थी। याद रखना है, ये किताबें याद रखना नंदलाल बोस की। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावती, सिंहावलोकन। प्यारे बच्चों, ये इनकी रचनाएं थी। हम आगे और अगर बात करें तो इनके चित्रों का संग्रह, इनके चित्रों का संग्रह, इनके जो चित्र हैं इनका संग्रह कहां कहां है? तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, भारत भवन, जहां जहां इनके चित्र रखे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत भवन, भारत कला भवन, भारत कला भवन और शांति निकेतन में, शांति निकेतन संग्रहित, इनके चित्र संग्रहित हैं। प्यारे बच्चों, पुरस्कार की बात कर लेते हैं यहीं पे। पुरस्कार, तो पुरस्कार में बात करें तो कुछ तो बता चुके हैं, जैसे 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या मिला था? डी लिट की उपाधि मिली, उपाधि। और बात कर लें तो 1952 में, 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से देश को उत्तम जो सम्मान होता है वो मिला। देश को उत्तम सम्मान किससे मिला था? तो याद रखना है विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन है, ध्यान रखना।
और पुरस्कारों में 1954 में देखते हैं, 1954 ईस्वी में 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको इंपॉर्टेंट, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, भारत सरकार के द्वारा 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से ये इन्हें सम्मानित किया। और अगर बात करें तो 1957 की बात है, 1957 ईस्वी में ये कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा, कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट, फिर से डी.लिट की उपाधि इनको फिर से मिली। तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट मिली। फिर हम बात करते हैं 1958 ईस्वी में, तो 1958 में ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें रजत जयंती पदक, रजत जयंती पदक दिया गया, ये ध्यान रखें। और उसी क्रम में 1963 ईस्वी में, 1963 में इनको क्या मिला, तो रविंद्र भारती, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ था, कोलकाता से, फिर डी.लिट थी, कोलकाता से डी.लिट की उपाधि फिर से मिली। तो 3 बार डी.लिट की उपाधि हो गई इनके पास, सम्मानित किया गया। अब बात करें 1965 ईस्वी में, 65 में एशियाटिक, लिख सकते हो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता रविंद्र शताब्दी पदक इनको दिया गया था, रविंद्र शताब्दी पदक, ये ध्यान रखना। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ये 1965 की बात है। आगे हम बात और करें तो अब पदक की बात हो गई, अब हम बात करें यह पहले चित्रकार थे जिनकी आकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन, जिनकी आकृतियों पर रंगीन या पहले चित्रकार थे जिनकी आकृतियों पर रंगीन वृत्तचित्र बनाए गए, तैयार किए गए
और वृत्त चित्र का लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री। यहां लिख सकते हो डॉक्यूमेंट्री। वृत्त चित्र तैयार किए गए। आगे चर्चा में देखते हैं तो एक कथन है, वो लिख लो। नंदलाल बोस के रेखाचित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक कला इतिहास, आधुनिक भारतीय कला, इतिहास के बहुमूल्य रत्न है, ये कथन है प्यारे बच्चों। किसका है यह कथन? वो एक है स्टेला क्रैमरिस का है। यह कथन किसका है? तो स्टेला क्रैमरिस ने कहा था प्यारे बच्चों कि नंदलाल बोस जी के जो रेखा चित्र हैं, ऑटोग्राफ चित्र हैं और कार्ड चित्र हैं, ये भारतीय कला इतिहास के, जो आधुनिक भारतीय कला है उस इतिहास के बहुमूल्य रत्न हैं। तो यही ये कथन किसका है? तो स्टेला क्रैमरिस है, जो नंदलाल बोस के ऊपर कहा था। आगे हम बात कर रहे हैं और तो छायानिक गीत विज्ञान काव्य संग्रह पर चित्रण किया था। छायानिक तथा गीत विज्ञान काव्य संग्रह हैं ये दोनों। काव्य संग्रह पर चित्रण किया। ये छायानिक रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य संग्रह है जिस पर उन्होंने चित्रण किया था प्यारे बच्चों। और बात कर लें तो जगदीश चंद्र बोस के निमंत्रण पर बोस जी जगदीश चंद्र बोस के निमंत्रण पर विज्ञान मंदिर में महाभारत के चित्र बनाए। ये भी ध्यान रखना है। ये किसके कहने पर? जगदीश चंद्र बोस के कहने पर ये विज्ञान मंदिर में चित्र बनाए थे। वो भी किसके? महाभारत से संबंधित चित्र बनाए थे। तो ये भी याद रखना है। और शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना की। में कारू संघ
की स्थापना बोस जी ने की। बोस जी ने की थी। और कोई बचा तो पांडव हिमालय रोहण, पांडव हिमालय रोहण चित्र बोस जी ने 1 घंटे में बना दिया था। जिसकी ऊंचाई अगर बात करें ऊंचाई लंबाई की तो 15 फुट लंबा था। 15 फुट लंबा चित्र प्यारे बच्चों, आप अंदाजा लगा सकते हो 15 फुट का चित्र सिर्फ मात्र कितनी देर में, 1 घंटे में बना दिया था। तो ये महान चित्रकार थे, इसलिए ऐसा कारनामा कर सके प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। अब हम प्यारे बच्चों इसको इरेज कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इनके कम से कम 30 से 35 लगभग 30, 34, 35 जो भी इनके चित्र हैं इंपॉर्टेंट उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर ये वीडियो समाप्त करते हैं जो अब उनके महत्वपूर्ण चित्रों पर है। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं नंदलाल बोस जी के प्रसिद्ध चित्र, इस पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ उनके चित्रों पर बात करेंगे कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से। तो इनका एक चित्र याद रखना है सती। सती चित्र ये 1907 ईस्वी में बनाया था और इनको 500 रुपए का प्रदर्शनी में इनको इनाम मिला था। प्रदर्शनी हुई थी, इसमें सती ये चित्र ले गए थे तो उस पर 500 रुपए का इनाम मिला था। ऐसी कौन सी कृति है नंदलाल बोस जी की जिस पर 500 रुपए का इनाम मिला? तो यही कृति है सती, 1907 की ये कृति है। हम दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर सती का देह त्याग। सती का देह त्याग 3 नंबर बात करें ये 1908 की है। 3 नंबर का बात करें तो कर्ण का सूर्य पूजन। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते रहना है। कर्ण का सूर्य पूजन हो गया। और बात करें उमा की जल समाधि। 5 नंबर की बात करें तो भीष्म प्रतिज्ञा। 6 नंबर की अगर बात करें तो दूल्हे की सवारी। 7 नंबर तो महाश्वेता। जो ये चित्र कहाँ ले गए थे? जब दाखिला कराए थे प्यारे बच्चों तब याद होगा कि वहीं लेकर के गए थे जो स्वयं का बना हुआ था। शिव विषपान हो गया। 9 की अगर बात करें तो पार्थ
सारथी हो गया। 10 नंबर की अगर बात करें तो उषा की जल समाधि हो गई, एक उषा की जल समाधि। 11 नंबर महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी। 12 की अगर बात करें महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर की बात करें तो राधा विरह, राधा विरह। 14 नंबर की बात करें वीणावादिनी, वीणावादिनी। यहां बात करें 15 नंबर की तो मीराबाई का जीवन, मीराबाई का जीवन चित्र। 16 की बात करें तो धृतराष्ट्र तथा गांधारी, धृतराष्ट्र तथा गांधारी का हो गया। 17 नंबर करें तो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, कहीं कहीं अंतिम यात्रा है तो ये भी यही चीज है। 18 की अगर हम बात करें तो स्वर्ण कलश हो गया, स्वर्ण कलश। 19 की बात करें, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध इनके चित्र हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। उमा की तपस्या, उमा की तपस्या। 20 की बात करें तो मीराबाई, ये हो ही गया तो एक लिख लो, मीराबाई का भी बना है चित्र, जीवन का अलग और ये अलग कर लेना। 21 की बात करें तो वर्षा से धुला कोणार्क, कोणार्क मंदिर जानते हो ना, तो वर्षा से धुला कोणार्क, कोणार्क मंदिर। 22 नंबर की अगर हम बात कर लें, बहुत चित्र हैं इनके। 22 तूफानी रात, तूफानी रात, ये ना है प्यारे बच्चों, तूफानी रात हो गया। 23 नंबर की अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। 24 की बात करें तो बनारस का एक दृश्य, प्यारे बच्चों ये भी चित्र है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 25 इंपॉर्टेंट सब है, इंपॉर्टेंट इनके सारे चित्र हैं, आप लोग सभी को ध्यान रखेंगे। शिव का विस्फान तो हो ही गया। और बात करें तो पर्वत का कोहरा, पर्वत का कोहरा। 26 की अगर बात करें गंगा अवतरण, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण। 27 की बात करें धनुष विद्या सिखाते द्रोण या द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, धनुष विद्या सिखाते द्रोणाचार्य। संथाल कन्या, 27 हो गया। 28 हो गया संथाल कन्या। 29 नंबर
संथाल कन्या हो गया, 29 नंबर हो गया यम और सावित्री, यम और सावित्री। 30 नंबर हो गया अभिसारिका, अभिसारिका 30 हो गया, और अन्नपूर्णा हो गया 31 नंबर, अन्नपूर्णा। 32 नंबर बापूजी, 33 नंबर और चित्र कोई बचा, ढोलक वादक 33 नंबर है ढोलक वादक। ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं, चित्र पूछे जा सकते हैं। तो ढोलक वादक हो गया, और कोई बचा, शायद लगभग सारे हो गए हैं। शिव सती का एक लिख लीजिए, 34 नंबर शिव सती। तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं। बहुत सारे चित्र इनके हमने लिख दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हैं, सबको लिख लेना, 3-4 बार इसका रिवीजन कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चित्र हमने आपको लिखवा दिए हैं, बाकी नंदलाल बोस ने बहुत सारे चित्रों की रचना की है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ किसी दूसरे हम बंगाल शैली के चित्रकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।